नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार। अब हम दोस्तों आज एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कोर्स में अपनी जगह पर स्कोप भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को अभी उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल नहीं पता है, बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। हम दोस्तों बात करेंगे फार्मा लाइन के बारे में, फार्मेसी के बारे में। दोस्तों फार्मेसी का जो बेसिक कोर्स होता है, वो होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, फार्मेसी की लाइन में जाने के लिए अगर आपने ट्वेल्थ में बायोलॉजी नहीं भी ली थी तो भी आप इंटर कर सकते हो। अगर आपने ट्वेल्थ में मैथ ली थी तो भी आप फार्मेसी लाइन में आ सकते हो और मेडिकल लाइन में वर्क कर सकते हो, एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका हाल ही में ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ है तो आप पहली चीज तो, अगर आपको डी फार्मा में एडमिशन चाहिए तो आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना पड़ेगा, यूपी पॉलिटेक्निक का, जेई कब का। जब वो एग्जाम देकर आपको स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, तभी डी फार्मा में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो डी फार्मा में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी फार्मेसी में आना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा पॉलिटेक्निक का। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो आपको डी फार्मा में एडमिशन मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे, अगर फार्मा लाइन में आते हैं कोर्स करने के लिए, सबसे पहला कोर्स होता है दोस्तों डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो आप अलग अलग स्ट्रीम में भी कर सकते हो। तीन अलग अलग स्ट्रीम होती है इसकी। पहली होती है एलोपैथिक में आप डी फार्मा कर सकते हो। दूसरी होती है होम्योपैथी में भी डी फार्मा कर सकते हो। तीसरी होती है आयुर्वेदिक में भी आप डी फार्मा कर सकते हो। पर अगर आप डी फार्मा होम्योपैथी या आयुर्वेद में करते हो तो आपकी उसके आगे फार्मेसी में लाइन बंद हो जाएगी। आप बस उतने तक रह सकते हो और होम्योपैथी या आयुर्वेद के फार्मासिस्ट बन सकते हो बस। अगर आपने डी फार्मा एलोपैथी में किया है तो आप उसके आगे भी एलोपैथी में फार्मेसी की पढ़ाई कर सकते हो। पहली चीज तो दोस्तों, डी फार्मा करने के बाद आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डी फार्मा वालों को गवर्नमेंट वैकेंसी में प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। डी फार्मा कोर्स दोस्तों 2 साल का होता है। सबसे अच्छी बात डी फार्मा के कोर्स में ये होती है कि अगर आपको इंग्लिश कम आती है या आप इंग्लिश में वीक भी हो, आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो, तो आप डी फार्मा हिंदी में भी कर सकते हो। हिंदी में भी आप उसका पेपर दे सकते हो। मेडिकल लाइन में अगर आप उतरना चाहते हो और आपकी इंग्लिश वीक है, हिंदी आपकी अच्छी है, तो भी आप डी फार्मा के थ्रू मेडिकल लाइन में एंटर कर सकते हो। डी फार्मा करने के बाद स्कोप क्या क्या होते हैं दोस्तों? डी फार्मा करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट पहली बात किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हजार रुपए होती है। डी फार्मा करने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर रन कर सकते हो, खुद का मेडिकल स्टोर आप डाल सकते हो। डी फार्मा करने के बाद आप एज अ मेडिसिन काउंसलर बन वर्क कर सकते हो। आप किसी भी हॉस्पिटल में दवा परीक्षक बन सकते हो, औषधि परीक्षक बन सकते हो, एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आप नौकरी कर सकते हो डी फार्मा करने के बाद। औषधि सलाहकार बन सकते हो। अब दोस्तों डी फार्मा अगर आपने कर लिया और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, तो डी फार्मा के बाद आगे की पढ़ाई होती है बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी। डी फार्मा और बी फार्मा में फर्क क्या है? डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना पड़ता है और डी फार्मा हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हो। डी फार्मा करने के बाद आप एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। डी फार्मा करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो, पर DRX लगा सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रग एक्सपर्ट। ये हो गए डी फार्मा की बात। अब हम बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा पहली बात तो दोस्तों 4 साल का होता है, डी फार्मा 2 साल का और बी फार्मा 4 साल का। बी फार्मा करने के बाद भी आप नाम के आगे DRX लगा सकते हो, डॉक्टर नहीं लगा सकते हो। बी फार्मा करने के बाद अगर आप नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो तो आपको और भी मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप लगा सकते हो। बाकी आप खाली बी फार्मा करके नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो तो वो इम्पॉसिबल है। बी फार्मा करने के लिए आपको ट्वेल्थ पास आउट होना जरूरी है। अगर आप मैथमेटिक्स से भी हो तो भी आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। डी फार्मा आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, लेकिन बी फार्मा में ये स्ट्रिक्ट है कि आपको टोटल इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही एग्जाम देना पड़ेगा, टोटल वर्क आपका इंग्लिश में रहेगा, हिंदी से आपका कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बी फार्मा में एडमिशन ना लेकर डी फार्मा में एडमिशन ले। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है, बेटर है, तो आप बैचलर इन फार्मेसी मतलब बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं।
बी फार्मा का कोर्स करने के बाद आपकी क्या क्या स्ट्रीम हो सकती हैं, या बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के चांसेस होते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। बी फार्मा करने के बाद भी आप औषधि परीक्षक बन सकते हो कहीं पर भी। आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में, एज अ चीफ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो सकते हो। आपके नाम पर खुद का एक लाइसेंस इश्यू हो सकता है। आप खुद का मेडिकल स्टोर रन कर सकते हो। मेडिकल स्टोर पर प्राइमरी ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दे सकते हो। ड्रिपिंग वगैरह नहीं, मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की ही बात कर रहा हूँ बस, कि बी फार्मा करने के बाद आप प्राइमरी ट्रीटमेंट पेशेंट को हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर पर दे सकते हो। बी फार्मा करने के बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो कुछ कॉलेजेस में बी फार्मा वालों को वैकेंसी दे देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में डी फार्मा को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप बी फार्मा को नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आप बी फार्मा को पढ़ाना चाहते हो या फार्मेसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बी फार्मा के बाद एम फार्मा कर सकते हो। एम फार्मा अलग अलग स्ट्रीम में होता है, जो कि 2 साल का होता है। फार्माकोग्नोसी में होता है, फार्माकोलॉजी में होता है, फार्मास्यूटिक्स में होता है, फार्मा केमिस्ट्री में होता है। इन चारों स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम से आप एम फार्मा कर सकते हो। एम फार्मा करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, और आप डी फार्मा बी फार्मा दोनों को पढ़ा सकते हो। तो ये दोस्तों बात हो गई डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा। एम फार्मा आपने कर लिया। एम फार्मा के बाद भी अगर आप फार्मेसी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हो तो फार्मेसी में ही एक कोर्स और है दोस्तों, जिसका नाम है फार्म डी। डी फार्मा अलग है और फार्म डी अलग है। फार्म डी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। फार्म डी ही फार्मा लाइन का एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। फार्म डी करने के बाद आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो सकते हो। फार्म डी करने के बाद आप एक हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हो, लेकिन आप एज अ डॉक्टर एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही रहोगे वहां पर। आप मरीज का इलाज प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन एज अ डॉक्टर नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, आप एक हॉस्पिटल में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो फार्मडी करने के बाद, लेकिन आपकी जो पोस्ट होगी वो एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ही होगी। और आपका वर्क वहाँ पर मेडिसिन की काउंसलिंग करना होगा, मेडिसिन की चार्टिंग करना होगा, कौन सी मेडिसिन पेशेंट को साइड इफेक्ट दे रही है, कौन सी एडवर्स इफेक्ट दे रही है, किसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है, किसका अच्छा नहीं इफेक्ट आ रहा है, कौन सी दवा पेशेंट को रिएक्शन कर सकती है, या कौन सी दवा पेशेंट पे कैसा वर्क कर रही है। आपको उसकी स्टडी और उसकी काउंसलिंग करनी है फार्म डी करने के बाद। तो दोस्तों हमने किन किन कोर्सों की बात कर ली, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा और फार्म डी। ये 4-5 कोर्स है जिनके थ्रू आप फार्मा लाइन में जा सकते हो। तो दोस्तों फार्मा लाइन भी अपनी जगह पर छोटी लाइन नहीं है। अगर आप नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप फार्मा लाइन के एक छोटे से कोर्स में भी इंटर करके उस रास्ते को पकड़ सकते हो जिस रास्ते से आप डॉक्टर की पोस्ट तक जा सकते हो। डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा और फिर फार्म डी। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर हम बी फार्मा के बाद फार्म डी करते हैं तो क्या फायदा है। अगर आप बी फार्मा करने के बाद फार्म डी में एडमिशन लेते हो तो आपको लेटरल एंट्री मिलेगी 3rd ईयर में डायरेक्ट, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको नहीं पढ़ना होगा, डायरेक्ट 3rd ईयर में एंट्री मिलेगी। और फार्म डी 5 साल का कोर्स है। फार्म डी 5 साल का कोर्स है। फार्म डी इज इक्वल टू एमबीबीएस। एमबीबीएस और फार्म डी अपनी जगह पर इक्वल है। वो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी है, और फार्म डी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। अब उसके बाद फार्मडी करने के बाद हाँ, तो बी फार्मा के बाद अब अगर आप फार्मडी करते हो तो आपको 3 साल का फार्मडी करना पड़ेगा। 3 साल का फार्मडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अगर आप बी फार्मा डी फार्मा आपने कुछ भी नहीं किया है और आप डायरेक्ट फार्मडी करना चाहते हो तो आपका फार्मडी 5 साल का होगा, और 5 साल का फार्मडी करने के बाद आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते। आपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, फार्मडी कर लिया। फार्मडी कोर्स अभी तक अपने यहाँ पर नहीं था, पर हाल ही में आया है। और फार्मडी कोर्स की अभी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगी, और स्टार्टिंग अपने यहाँ पर हो चुकी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये हमने फार्मा लाइन की पूरी बात कर ली। अगर आप मेडिकल लाइन में आना चाहते हो तो फार्मेसी के थ्रू भी, फार्मा लाइन के थ्रू भी आ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि फार्मेसी में और क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, या फार्मेसी में 4 से 5 साल की पढ़ाई में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो 4 से 5 साल लग जाते हैं, और डी फार्मा में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि जो बस 2 साल में ही होता है।
और फार्म डी में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है कि जिसमें 5 साल लग जाते हैं। एम फार्मा में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे, जो पूरे पूरे 2 साल लग जाते हैं। सारे कोर्सेज में पढ़ाई अलग अलग होती है, अलग अलग लेवल की होती है। डी फार्मा में दोस्तों हम लोग माइनर चीजें पढ़ते हैं। जितनी भी मेडिकल की चीजें हैं, जितनी भी बी फार्मा में चीजें होती हैं, उन सबके बारे में डी फार्मा में भी पढ़ते हैं। लेकिन डी फार्मा में उनके बारे में छोटी छोटी नॉलेज लेते हैं, बिल्कुल ब्राइफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। डी फार्मा में छोटी छोटी नॉलेज मिलती है, छोटी छोटी स्टडी होती है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। बहुत इजी सिलेबस होता है डी फार्मा का बी फार्मा के कंपैरिजन में। डी फार्मा में सारी चीजें बहुत छोटी छोटी पढ़ाई जाती हैं, बहुत इजी पढ़ाई जाती हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ाई जाती हैं, बस बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं पढ़ाया जाता है। और डी फार्मा में जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है, साल में एक बार होता है। आपको डी फार्मा के 2 साल में बस 2 एग्जाम फाइनल देने हैं और डी फार्मा आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो। तो डी फार्मा अपनी जगह पर बहुत इजी है। लेकिन डी फार्मा में एडमिशन कराने के लिए अब आपको पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी पॉलिटेक्निक के एग्जाम की जरूरत नहीं है, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। आप 12th करने के बाद डायरेक्ट बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। बी फार्मा में दोस्तों क्या पढ़ाया जाता है, जितना आपको डी फार्मा में छोटा छोटा हर टॉपिक पढ़ाया जाता है, उन्हीं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को ओपन करके ब्रीफ में, ओपन करके एलाबरेट करके, बड़ा बड़ा उनके बारे में सब कुछ बी फार्मा में पढ़ाया जाता है। बी फार्मा की जो स्टार्टिंग पढ़ाई होती है उसमें दोस्तों फार्मास्यूटिक्स आपका सब्जेक्ट होता है, एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में काफी इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है। आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बेसिक से लेकर एंड तक सब कुछ पढ़ाया जाता है। आपको बी फार्मा के अंतर्गत एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है टोटल इंग्लिश में, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, साथ ही साथ आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत, और फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कौन सी दवा कहाँ से उत्पन्न हुई है, कौन सी दवा किस किस प्रोसेस से होकर बन रही है, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। कौन सी दवा हमें नेचुरल सोर्स से मिल रही है, कौन सी दवा पहली बार किस सोर्स से मिली थी, कौन सी दवा किस सोर्स से हम उठाकर कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, कौन सी दवा किस फॉर्म से हमने उठाई है और किस फॉर्म तक बना रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों बी फार्मा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन क्या है, जैसे कि बी फार्मा में आपको ये तक पढ़ाया जाता है, अगर एक नॉन मेडिको पर्सन है जो कि मेडिकल लाइन में नहीं इंटरेस्टेड है, मेडिकल लाइन के बारे में नहीं जानता है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी क्या, कि उसके पैरों में दर्द है, उसकी एड़ियों में दर्द है, उसने दवा मुंह से खाई और उसकी एड़ियों में आराम मिल गया। ये कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। यही चीज बी फार्मा में पढ़ाई जाती है कि कौन सी दवा आपके शरीर में कैसे कार्य कर रही है, कौन सी ऐसी 2-3 दवाएं हैं जो आप एक साथ दोगे तो मरीज को रिएक्शन कर सकती हैं, कौन सी ऐसी दवा है जो देने से मरीज को ये समस्या हो सकती है। आप किसी भी सिरप का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी ट्यूब का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी पाउडर का यूज कर रहे हैं, आप किसी भी तेल का यूज कर रहे हैं, इन सब में सबसे बड़ा रोल एक फार्मासिस्ट का होता है, जो इन सबको बनाता है, जो इन सब की प्रॉपर स्टडी करता है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर की अपनी जगह पर बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन फार्मासिस्ट की वैल्यू भी अपनी जगह पर बहुत बड़ी है। डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है दवाओं के सहारे, अपने नॉलेज के साथ। दवाएं डॉक्टर का हथियार होती हैं जिसके थ्रू थ्रू वो पेशेंट को ट्रीट करता है। दवाएं डॉक्टर का वो ब्रह्मास्त्र होती हैं जिसकी सहायता से वो पेशेंट को ठीक करता है। लेकिन फार्मासिस्ट वो होता है जो उस ब्रह्मास्त्र को, जो उन दवाओं को जन्म देता है। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, दवाएं नहीं बनेगी, दवाओं की स्टडी नहीं होगी, तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा, तो मरीज कैसे ठीक होगा। तो मेडिकल फील्ड में फार्मासिस्ट को दवाओं का जन्मदाता कहा जाता है। कौन सी दवा 0 से लेकर 100 तक कैसे बन रही है, एक टैबलेट के फॉर्म में कैसे आ रही है, कैप्सूल कैसे बन रहा है,
ट्यूब के अंदर दवा कैसे भरी जाती है, सिरप को हिलाकर क्यों पिया जाता है, कौन सा इंजेक्शन साथ में मिक्स करना है, कौन सा नहीं करना है, इंजेक्शन का एम्प्यूल कैसे बनता है, इंजेक्शन का वायल कैसे बनता है, ट्यूब की पैकिंग कैसे होती है, कैप्सूल कैसे बनता है, टैबलेट कैसे बनती है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर बस एक फार्मासिस्ट बता सकता है, बस एक वो स्टूडेंट बता सकता है जिसने बी फार्मा किया हो। तो बी फार्मा अपनी जगह पर बहुत ही वैल्यूएबल डिग्री है, 4 साल की बहुत ही बड़ी डिग्री है, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। मेडिकल फील्ड की एक बी फार्मा ही ऐसी डिग्री है जिसमें आपको दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ाई जाती है, पेशेंट से आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है वो भी पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको पढ़ाई जाती हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, दवा को बेचना कैसे है ये भी आपको पढ़ाया जाता है, दवाओं को बनाना कैसे है ये भी आपको पढ़ाया जाता है, कौन सी दवा पेशेंट को कैसे देनी है ये भी आपको पढ़ाया जाता है। एक फार्मासिस्ट को, एक बी फार्मा वाले पर्सन को काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, एक फार्मासिस्ट बनने के लिए, एक डीआरएक्स बनने के लिए, एक ड्रग एक्सपर्ट बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है मेडिकल लाइन में आने का और आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप एमबीबीएस नहीं कर पाए, आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाए, तो फार्मेसी भी बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल स्ट्रीम है, बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है मेडिकल लाइन में इंटर करने के लिए। बी फार्मा वाला अगर अपनी खुद की वैल्यू जाने तो वो बहुत कुछ पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है दवाओं के बारे में, बहुत कुछ पढ़ता है मेडिकल लाइन के बारे में, टोटल इंग्लिश में पढ़ता है। और डी फार्मा तो 2 साल में 2 बार पेपर देकर बहुत इजली बच्चा पास हो जाता है, हिंदी में भी पढ़ के पास हो जाता है। लेकिन बी फार्मा टोटल इंग्लिश में होगा, 4 साल में होगा, साथ ही साथ इसमें 8 बार फाइनल एग्जाम होते हैं, 4 साल में 8 बार फाइनल एग्जाम हुए। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें, टोटल 4 साल के कोर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं दोस्तों? 8 सेमेस्टर। टोटल सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो 30 से 40 सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट होते हैं। तो बी फार्मा अपनी जगह पर बहुत ही डिफिकल्ट स्ट्रीम है, बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है। लेकिन इंटर करने के बाद सब धीरे धीरे आ जाता है, आप पहले से उसे डरो नहीं कि नहीं बहुत डिफिकल्ट है, आपने बता दिया अब तो हम बी फार्मा नहीं करेंगे। मेडिकल लाइन में आने के लिए बी फार्मा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और बी फार्मा में एडमिशन लेने के बाद स्टार्टिंग में आपको ज्यादा डर लगेगा क्योंकि टोटल इंग्लिश में होगा, खास करके यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाती है। बी फार्मा करने के बाद आपको इंडस्ट्री में भी नौकरी मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी नौकरी मिल सकती है। बी फार्मा करने के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में या इंडस्ट्री में कहीं पर भी नौकरी करते हो तो जो डी फार्मा वाले होते हैं वो बी फार्मा के असिस्टेंट होते हैं वहाँ। तो दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद आप क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। सबसे बड़ी बात, बी फार्मा करने के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, डीआई। डीआई पूरे पूरे जिले में एक होता है दोस्तों, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए भी होती है, 70-80 हजार रुपए से स्टार्टिंग होती है सैलरी की। ड्रग एक्सपर्ट डीआई, आपको ड्रग इंस्पेक्टर डीआई बनने के लिए डी फार्मा वाला डीआई नहीं बन सकता है क्योंकि वो एक डिप्लोमा होता है, जिसने बी फार्मा किया हो वही डीआई बन सकता है। डीआई बनने के लिए एक एग्जाम होता है जिसमें बी फार्मा का पूरा सिलेबस आता है, उसकी आपको तैयारी करनी है। बी फार्मा के बाद आप डीआई का एग्जाम दे सकते हो, अगर आप डीआई का एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ड्रग इंस्पेक्टर वो होता है जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस इशू करता है, मेडिकल स्टोर पे छापे मारता है, और दवा से रिलेटेड सारे अथॉरिटी उसके हाथ में होती है। आपको रजिस्टर्ड करना भी डीआई के हाथ में है, आपको लाइसेंस देना भी डीआई के हाथ में है। तो एक जिस लड़के ने बी फार्मा किया होगा उसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है डीआई बनने की, ड्रग इंस्पेक्टर बनने की। तो अगर आपने बी फार्मा किया और आप बी फार्मा में एंटर करना चाहते हो तो आप अगर चाहो तो बी फार्मा को अच्छे से पढ़कर बी फार्मा करने के बाद डीआई का एग्जाम भी देकर ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हो। एम फार्मा मास्टर्स इन फार्मेसी होता है जिसमें अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स,
एंड फार्मा केमिस्ट्री। इन चारों चीज़ों को करने के बाद, चारों में से कोई भी एक स्ट्रीम करने के बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो किसी भी कॉलेज में। तो दोस्तों फार्मा के बारे में हमने बात करी, फार्मा में कौन कौन से कोर्स के थ्रू आप इंटर कर सकते हो। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, इन तीनों कोर्स के थ्रू आप इंटर कर सकते हो। साथ ही साथ आप फार्मडी कोर्स भी कर सकते हो जिसका नाम होगा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान दें, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और अगर आप भी मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस में ही एडमिशन लो। आप डी फार्मा या बी फार्मा में भी एडमिशन लेकर मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है वो होती है डॉक्टर की। सबसे बड़ी पोजीशन किसकी होती है? डॉक्टर की। और अगर हम डॉक्टर के बाद की बात करें कि डॉक्टर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन किसकी होती है, तो वो फार्मासिस्ट की ही होती है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, पीएचसी होती हैं या सीएचसी होती हैं, उन सब पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर की एब्सेंट में पेशेंट को जो ट्रीट करता है, पेशेंट को जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देता है, पेशेंट को जो हैंडल करता है, वो दोस्तों फार्मासिस्ट ही होता है। फार्मासिस्ट को राइट है कि वो पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकता है, पेशेंट को मैनेज कर सकता है। तो दोस्तों फार्मासिस्ट अपनी जगह पर छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। ड्रग एक्सपर्ट की पोस्ट होती है। फार्मासिस्ट दवाओं का रचयिता होता है। तो डी फार्मा और बी फार्मा भी छोटे मोटे कोर्स नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने बी फार्मा किया है और आपको क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हो, मैंने आपको बताया। खुद का आप मेडिकल स्टोर डाल सकते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हो, एज अ ऑफिसर वर्क कर सकते हो। साथ ही साथ आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के बाद की जो पोस्ट होती है उसमें आप रह सकते हो। आप हॉस्पिटल में एक सीनियर पोस्ट पर रह सकते हो, औषधि परामर्शदाता की पोस्ट पर रह सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो। ये सारी पोस्ट कब हो सकती हैं? बी फार्मा करने के बाद। और दोस्तों बी फार्मा की अगर हम फीस की बात करें तो आज की तारीख में मिनिमम फीस मेरे हिसाब से 60,000 रुपए तक होनी चाहिए। 60,000 से कम में कहीं भी फार्मा नहीं होगा। 60,000 से 1 लाख रुपए या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की फीस होती है। डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। बी फार्मा करने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो आपको पीसीआई, जैसे मैंने बताया कि एमबीबीएस वगैरह के लिए एमसीआई होती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और डेंटल वालों के लिए भी होती है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ही फार्मेसी वालों के लिए होती है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो क्या करती है कि फार्मासिस्ट की जो पढ़ाई आपकी होती है बी फार्मा या डी फार्मा, वो होने के बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने की अथॉरिटी देती है। आपकी सारी क्वालिफिकेशन चेक करती है, आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चेक करती है। वो सब चेक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की उपाधि देती है। तो दोस्तों बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद आपको फार्मासिस्ट की उपाधि लेनी है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है पीसीआई से अप्लाई करके। जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाओगे तब आप उसके बाद डीआई ऑफिस में, ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तब आपको वहां से आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा जो आपको पीसीआई से मिला है। उस रजिस्ट्रेशन को चेक करने के बाद अगर वो वैलिड होगा, सारी चीजें ओके होंगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके होंगे, तब आपको डीआई एक यूनिक आईडी देता है, जिस यूनिक आईडी के थ्रू आप खुद का मेडिकल स्टोर लाइसेंस पा सकते हैं, मेडिकल स्टोर लाइसेंस खुद का हासिल कर सकते हैं। खुद का मेडिकल स्टोर का लाइसेंस आने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं। उस मेडिकल स्टोर पे आप रिटेल में या होलसेल में दवाएं बेच सकते हैं। रिटेल या होलसेल दोनों का लाइसेंस अलग अलग बनता है। साथ ही साथ दोस्तों आप चाहें तो बी फार्मा करने के बाद अपने ही मेडिकल स्टोर पर थोड़ी बहुत प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, प्राइमरी केयर पेशेंट को दे सकते हैं, प्राथमिक उपचार पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि नेबुलाइज कराना या थोड़े बहुत इंजेक्शन लगाना जो कि इमरजेंसी वाले हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में है, और ड्रेसिंग करना हो गया पेशेंट की। साथ ही साथ उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट की दवाएं देना, बीपी चेक करना पेशेंट का, नेबुलाइज कराना, ये सारे वर्क भी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट अपने मेडिकल स्टोर पर कर सकते हो। शर्त ये है कि आपको अपने मेडिकल स्टोर के बोर्ड पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, अपना लाइसेंस नंबर लिखना होगा,
साथ ही साथ आपको अपना नाम लिखना होगा। आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना है। आप अपने नाम के आगे DRX लगा सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्रग एक्सपर्ट। क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? ड्रग एक्सपर्ट। वो पर्सन जो ड्रग के मामले में, ड्रग का मतलब होता है दवाएं, मेडिकल फील्ड में ड्रग दवाओं को बोलते हैं। वो पर्सन जो दवाओं के बारे में परिपक्व है, दवाओं के बारे में उसे अच्छी नॉलेज है, उसको ड्रग एक्सपर्ट बोलते हैं। तो DRX की उपाधि भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आपको एक्सपर्ट होने की उपाधि मिल रही है DRX, जो कि बी फार्मा करने के बाद मिल रही है। तो आपको बोर्ड के ऊपर अपने नाम के आगे DR नहीं लगाना है, डॉक्टर नहीं लगाना है, ड्रग एक्सपर्ट लिखना है, मतलब DRX। DRX लिखने के बाद आप अपना नाम लिख सकते हो। नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी, D फार्मा या बी फार्मा या M फार्मा या फार्म डी, इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आपको नीचे अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन लिखने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हो कि आप एक फार्मासिस्ट हो रजिस्टर्ड, और आप यहाँ पर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हो या थोड़ा बहुत प्राथमिक उपचार करते हो। ध्यान रहे, बी फार्मा या डी फार्मा करने के बाद आपको क्लिनिक नहीं खोलनी है। आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप मेडिकल स्टोर खोलकर प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हो, प्राथमिक उपचार कर सकते हो, पेशेंट की इमरजेंसी में सहायता कर सकते हो, पेशेंट को नेबुलाइज कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपका फार्मेसी से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड में अगर आप इंटर करना चाहते हो और आपको कुछ भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके लिए आखिरी मौका है। अभी जो हाल ही में हाई स्कूल और 12th जिन बच्चों ने पास किया है, अगर वो मेडिकल फील्ड में इंटर करना चाहते हैं और नीट उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है या ऐसा लगता है कि नीट का एग्जाम वो नहीं दे सकते हैं, तो अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको JEE कब का एग्जाम देना होगा, जो कि डी फार्मा के लिए जरूरी है। उसके बिना आप डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक है, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, तो आप बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हो। और बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, लेकिन बी फार्मा कोर्स आपका 4 साल का होगा और टोटल इंग्लिश में होगा, तो आप खुद को मजबूत करके ही बी फार्मा में एडमिशन। बाकी दोस्तों, ऐसी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शिवम कुमार, आज आपके साथ 24 घंटे में।